कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं इस क्लास को स्टार्ट करूंगा आप, क्योंकि संकल्प से हमेशा सिद्धि होती है। हमारी जो यात्रा है वो एक संकल्प के साथ हमने आरंभ किया आपके, और 23 जुलाई को जो मैंने संकल्प लिया आप लोगों के लिए, उसको मैं अनवरत उस समय तक बना के रखना चाहता हूं जब तक मैं अपनी सारी बातों को आप तक नहीं पहुंचा देता। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर प्लस पर। बीआर सर के साथ आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे और सभी लोग आज उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे जहां से हमने क्लास को छोड़ा था। आपके स्ट्रेटेजी के क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पर एक बात मैंने कोई लिखा है, यहाँ पर एक तो ये लिखा है जुगाड़ू ज्ञान से करें तौबा, और दूसरा लिखा है देरी की तो डिब्बा गोल। लेकिन इस पार्ट में चर्चा करूं, थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जो पढ़ाई की पंचायत का जो एक टाइटल आपको देकर शुरुआत की, तो इसके बारे में जो कई विद्यार्थियों का है, सर आपने पंचायत रूपी जो टाइटल बनाया है ये बहुत अच्छा किया है आपने, और इसके माध्यम से हमारी बहुत सारी बातें आप तक पहुंच पा रही हैं और हमारी बहुत सारे प्रश्नों का जवाब हम तक मिल पा रहा है आपके। तो इसका टाइटल बहुत अच्छा निकला है और मैं आपको बताना चाहता हूं, कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो कल अखिल भारतीय शिक्षा समागम सम्मेलन का जो उन्होंने कल उद्घाटन किया, उन्होंने वहां पर एक 90 अंदाज में जो भाषण दिया है वो अविस्मरणीय है। उन्होंने मैं कह सकता हूं कि जिस बात को मैंने एक देसी भाषा में कहा है, उन्होंने एक अन्य अंदाज में कहा है कि शिक्षा के लिए संवाद जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, संवाद और पंचायत में बहुत अधिक अंतर नहीं है। आप संवाद कहिए, पंचायत कहिए, डायलॉग कहिए, एक ही बात है आपके, इनमें कोई बहुत अधिक अंतर नहीं है आपके। क्योंकि गुरु शिष्य के मध्य जब तक संवाद नहीं होगा, पंचायत नहीं होगी, डायलॉग नहीं होगा, तब तक हम अपनी चीजों को लोगों तो दे नहीं सकते, वो अपनी चीजों को हम तक पहुंचा नहीं सकते। जो डिलीवरी है हमारी वो वहां तक आप तक होनी चाहिए, और आपकी डिलीवरी है वो हम तक पहुंचनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम अपने एक दूसरे के सामने अपनी बातों का समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरु शिष्य के संबंध का महत्व तभी है जब हम एक दूसरे से बातें करते रहें, डायलॉग करते रहे, संवाद करते रहे, पंचायत करते रहे। जैसा कि आप जानते हो, मैं आज जो बात करने वाला हूं स्ट्रेटेजी के पर आप लोगों से मैं बात करूंगा आपसे यहाँ पर इस पर कुछ उन पहलुओं पर, जैसे जुगाड़ू ज्ञान से करें तौबा और देरी की तो डिब्बा गोल। ऐसे इनमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, और हमें देरी क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों, क्या हमारा नुकसान हो जाएगा, और जुगाड़ू ज्ञान से हम कैसे बचें। जो बच्चे हाल के दिनों में छोटी मोटी किताबें ले आते हैं, हल्की फुल्की पुस्तकें ले आते हैं, हल्के फुल्के कहीं चैनल्स में बात को पढ़ रहे हैं या कहीं ऐसे संस्थान से पढ़ रहे हैं जो बहुत अधिक उतना आपके लिए योग्यतम नहीं है जो आप चाहते हैं आपके, तो उन बच्चों को बताना चाहता हूं कि जुगाड़ू चीजों से बचें या ऐसी चीजों से बचें जिससे आपको भला होने वाला नहीं है। उनसे पढ़ें जो खुद आपको उन चीजों के बारे में अनुभव रखते हैं, उनसे पढ़ें जो वहां तक खुद आपको पहुंचाने की योग्यता रखते हैं आपके, उनसे पढ़िए जो सही ज्ञान आप तक देना चाहो, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, ये पढ़ें उनसे जो सही अर्थों में आप तक उस चीज का विश्लेषण कर सकें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ वही बातें बताई जाएंगी जो आपके लिए बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण है। मैं आपको जो कल शिक्षा समागम हुआ है उसको आप जरूर देखना, उसको जरूर सुनना, बातों को आपके बहुत जरूरी है। कल हमारी नई शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे हुए हैं और हमारी नई शिक्षा नीति की जो शुरुआत हुई थी वो सन 2000 में हुई है, और आप जानते हैं 10+2 शिक्षा नीति को त्याग करके हमने 5+3+3+4 नई शिक्षा नीति को अपनाया है। आप सब लोग जानते हो इस नई शिक्षा नीति में एक बार और बोलूंगा आपके लिए आगे जाकर के, वो एक नई वीडियो में बात होगी मेरी, लेकिन फिलहाल मैं आपसे बात कर रहा हूं यहाँ पर स्ट्रेटेजी के उन पहलुओं पर जो मैंने कल छोड़े हैं। तो मैं आपको बात करूंगा इस स्ट्रेटेजी के पार्ट 3 पर, जो मैंने श्रृंखला आरंभ किया आपके लिए, वो आने वाले दिनों में ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। तो मैं आपको लिए चलता हूं वहीं पर अपने उन्हीं पहलुओं पर जहां मेरी चर्चा आपसे हो रही थी। ये मैं जो बात कर रहा हूं आपसे यहाँ पर पढ़ाई की पंचायत में, ये मेरा जो टाइटल है यहाँ पर, इसमें मैं पुनः आपसे बात करूंगा और आपका सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। सभी लोग अपनी नोटबुक निकाल लेंगे, कॉपी निकाल लेंगे, जितनी बातें मैं लिखाने जा रहा हूं अगले कुछ मिनटों के भीतर आपके उन सब बातों को नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, और ये विश्लेषण मेरा बहुत ही सटीक, संक्षिप्त और विश्लेषणात्मक होगा जो आपको नोट डाउन करना है आपके। आप सब लोग स्क्रीन पर ध्यान देंगे सब लोग, और सबका ध्यान बिल्कुल सामने की ओर होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, हमारे यहाँ शास्त्रीय नृत्य कितने हैं। तो आप में से अधिकांश बच्चों ने उत्तर सही भेजा था, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। लेकिन वो नृत्य कौन कौन से बताना चाहता हूं मैं। एक नृत्य वो कथक है, एक नृत्य वो कथकली है, एक नृत्य वो कुचिपुड़ी है, एक भरतनाट्यम है, एक मोहिनी अट्टम है, एक ओडिसी है, एक मणिपुरी है, एक सत्रिय है। ये 8 नृत्य हैं जिन्हें शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। तो आपको जानना चाहिए शास्त्रीय नृत्य कहां कहां क्षेत्र से संबंधित है। तो मैं इसको यहीं पर बता देता हूं आप लोगों को। जो कथक नृत्य है हमारा, ये कथक नृत्य कहां होता है, तो कथक उत्तर यहाँ पर उत्तर भारत में, ये उत्तर भारत का नृत्य है। मैंने यहाँ लिख दिया आपको यहाँ से,
इसको पोस्ट में आप लोग उत्तर प्रदेश भी कर लेना थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर होता है। जो कथकली है वो केरल में होता है, यहां पर नोट डाउन कर लेंगे। जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश में होता है। ये ज्यादातर विद्यार्थी माइंड में पहले से भी होगा, लेकिन मैं अभी चर्चा करूंगा आपसे। ये बहुत सीधी सीधी बात है, मैं ऊपर लिख भी देता हूं आपको, ये सीधी बात है, ये सीधी बात में मैं चर्चा कर रहा हूं आप लोगों से, कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं कर रहा हूं। और ये भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु में है, बहुत तेजी से नोट डाउन करेंगे आप लोग इसको, तमिलनाडु में। जो मोहिनी अट्टम है वो केरल में है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। जो ओडिसी है वो उड़ीसा में हो रहा है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पर इस वाले पार्ट को। और जो मणिपुरी है वो मणिपुर में है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और जो सत्रिया है वो असम में होता है, इसे नोट डाउन कर लेंगे इसको। ये मैंने आपको 8 नृत्य लिख दिए, कौन सा नृत्य कहाँ हो रहा है इस सबको नोट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सीधी सी बात है, मैं अब आपको उस टेढ़ी बात पर चर्चा करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आप सब लोग सामने को देखिए, निगाहें आपकी हटनी नहीं चाहिए, सब लोगों की निगाहें सामने को रहेंगी। मैं आपसे बात करूंगा उन पहलुओं पर कि जो हमारे यहाँ पर जो ये नृत्य हैं, तो ये इनमें से क्वेश्चन आएगा कि जो सत्रिय नृत्य है जो अंत में जुड़ा है आपके, वो किस वर्ष जुड़ा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, सत्रिय नृत्य सबसे अंत में जुड़ा है, क्योंकि सबसे एंड में लिख भी रहा है, सबसे अंत में जुड़ा है। इसका उत्तर कुछ लोगों को शायद इस वजह से पता हो हल्का सा कि वो एंड में लिखा हुआ है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा आपसे किस वर्ष इसको जोड़ा गया है इस सत्रिय नृत्य को। तो आपका उत्तर हुआ यहाँ पर सबसे अंत में, ये कब जुड़ा है, ये कब जुड़ा सत्रिय नृत्य आपके, तो आपका उत्तर हुआ यहाँ पर 15 नवंबर सन 2000 को। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कब जोड़ा है। और दूसरा है, इसको किसने जोड़ा है, या इन शास्त्रीय नृत्यों के लिए व्यवस्था जो भारत सरकार की ओर से कौन करता है, किसकी निगरानी में होता है। तो उसका उत्तर है, इसको जोड़ने वाली संस्था है हमारे यहाँ बहुत बड़ी, उसका नाम है, नोट डाउन करेंगे आप लोग सब, इसका संगीत नाटक अकादमी, या इसको एकेडमी कह सकते हैं यहाँ पर आप लोग अंग्रेजी में, एकेडमी ऐसे कह सकते हैं आपको, ये रहा। तो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा कि जो सत्रिय नृत्य है उसको कब जोड़ा गया है, उसको जोड़ा गया है 2000 सन 2000 में जोड़ा गया है। और अगर डेट आती है तो बता देंगे 15 नवंबर को। वैसे डेट आएगी नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में अमूमन तौर पर डेट इस तरह कम पूछी जाती है। डेट जो पूछी जाती है वो मैं आपको आने वाले अगले वीडियो में बताऊंगा, डेटों क्या महत्व है। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध है, या पानीपत का युद्ध है, या प्लासी का युद्ध है, या बक्सर का युद्ध है, कुछ ऐसी घटनाएं जो ऐतिहासिक है। जैसे वाटरलू का युद्ध है, बहुत पॉपुलर युद्ध रहा है हमारे एग्जाम में वनडे में। पानीपत के तीनों युद्ध महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा। चंदेरी का युद्ध है, चंदावर का युद्ध है, कुछ ऐसे घटनाक्रम है, उन पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जो मैं टेढ़ी बात कर रहा हूं, टेढ़ी बात का एक मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया है। एक यहाँ पे एग्जाम में और क्वेश्चन आ सकता है कि सत्रिय नृत्य को किसने शुरू किया यहाँ पर, तो आप उत्तर बताएंगे इसको। सत्रिय नृत्य के लिए जो मूल भूमिका निभाई वो 15वीं और 16वीं एक सदी के संत हैं, उनका नाम है आपके संत शिरोमणि है शंकर देव। मैं इनको संत शिरोमणि कहता हूं। इन शंकर देव के प्रयासों से असम में इस परंपरा का आरंभ हुआ सत्रिय नृत्य का। और यह नृत्य मूल रूप से वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है, इसी को समर्पित है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो मेरी क्लासें और रहेंगी उन्हें बताऊंगा मैं आपको कि कौन से नृत्य से कौन कौन जुड़ा हुआ। थोड़ा सा आपको यहाँ हल्का सा बता देता हूं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से, तो यहीं पर मैं चर्चा कर दूंगा हल्की से आप लोगों से, जहां आप लोग सब लोग इसको भी नोट डाउन कर लेंगे कि जो हमारा एक ही लाइन में लिखना है बस खाली, डीप में नहीं जाएंगे आप लोग। डीप में मैं एक क्लास और लूंगा आपसे अगली क्लास में आपके। फिलहाल आप इसको एक एक जो बहुत ज्यादा जरूरी वो लिख लेंगे। जैसे कथक नृत्य आपका, ये कथक है, तो कथक का जो मूल कलाकार, बड़ा कलाकार है वो कौन है, तो आप तुरंत लिख देंगे यहाँ पर लच्छू महाराज। ज्यादा नहीं लिखेंगे, खाली एक लिख लीजिए यहाँ पर लच्छू महाराज, में लिखा है नाम आपके लच्छू महाराज, एक इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर नाम है आपके यहीं पर लेंगे सितारा देवी। ये दो नाम दे रहा हूं मैं आपके, दो को नोट डाउन कर लेंगे। सितारा देवी, एक दूसरा नाम लिखा है मैंने यहाँ पे सितारा देवी। ये दो नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये इनको रट लेंगे आप, एक लच्छू महाराज और एक सितारा देवी। ऐसे ठीक इसी प्रकार से एक आपका कथकली है, तो कथकली में आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा नहीं तो सिर्फ एक याद कर लीजिए। जैसे जो मृणालिनी सारा भाई है, एक याद कर लीजिए खाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मृणालिनी सारा भाई, इनको याद कर लीजिए यहाँ पर सारा भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
बाकी और कौन कौन है उन पर मैं चर्चा आपको आगे करूंगा। जो ज्यादा जरूरी और ज्यादा पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन उन पर पहले चर्चा करेंगे हम लोग आपके। ऐसे ही जो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी है, ये भी एक बड़ा आपका शास्त्रीय नृत्य का हिस्सा है जो आंध्र प्रदेश में होता है। आपके माइंड में आ रहा होगा कुचिपुड़ी नृत्य से कौन जुड़ा हुआ। बड़ा नाम जो है वो यामिनी कृष्णमूर्ति है। किसका है? यामिनी, मैं लिख दिया यहाँ पे यामिनी कृष्णमूर्ति, ये नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे, यामिनी कृष्णमूर्ति नाम लिखा है मैंने भी यहाँ पर, इसको नोट डाउन कर लेंगे, यामिनी कृष्णमूर्ति। मैं आपको यहीं पर बैठे बैठे लिख दे रहा हूं इसको। और जो अगला जो नृत्य है इनके बाद में बड़ा नाम है भरतनाट्यम का, नाम सुना भी होगा भरतनाट्यम। इससे जुड़े हुए बड़े कलाकार हैं भरतनाट्यम, ये नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पर। इससे कौन जुड़े हुए हैं तो आपको एक नाम जो बहुत चर्चा में रहता है वो मीनाक्षी श्रीनिवासन, बहुत बड़ा नाम है मीनाक्षी, मीनाक्षी, इसको नोट डाउन कर लेंगे, मीनाक्षी श्रीनिवासन, श्रीनिवासन में लिखा है यहाँ पर, इसको उतार लेंगे आप लोग, एक नाम इसको रट लेंगे यहाँ से मीनाक्षी श्रीनिवासन को। इसके अलावा जो मोहिनी अट्टम है इसको उतार लेंगे, मोहिनी, मोहिनी अट्टम, यहाँ पे लिख देता हूं आपको मोहिनी अट्टम, ये नाम लिखा है मैंने आपको यहाँ से। इससे जुड़े हुए बड़े कलाकार हैं, मतलब जो हम लोग बड़े, हम पहले बड़े नामों की बात करें फिर छोटे छोटे नामों की बात करेंगे। और उनमें एक नाम है रागिनी देवी, आपने सुना होगा शायद का नाम रागिनी देवी, बहुत पॉपुलर नाम है रागिनी देवी। और एक नाम जो अभी जो हमारे फिल्मी दुनिया की हस्ती हैं जो हेमा मालिनी जी हैं, वो भी इससे जुड़ी हुई हैं आपके, हेमा मालिनी जी। और इस समय प्रेजेंट में ये मथुरा संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व कर रही हैं, लोकसभा की सदस्य हैं इस समय, और बहुत बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, और सरस्वती का आप पर बहुत बड़ा वरदान मिला हुआ है। और इसी क्रम में मैं आपको आगे बढ़ते हुए बताऊंगा मोहिनी अट्टम के अलावा ऐसे ही एक दो जो और नृत्य हैं आपके, जैसे आपका जैसे ओडिसी है, ओडिसी नृत्य है। तो कैसे बताएंगे आप ओडिसी नृत्य से कौन जुड़ा हुआ है आपके? तो एक बड़ा नाम जो ओडिसी नृत्य का आपके माइंड में आ जाऊं, बोलते मेरे सोनल मानसिंह, तुरंत आया होगा माइंड में आपके, सोनल मानसिंह, मैं नाम लिखा है सोनल मानसिंह, एक बड़ा नाम है, इसको आपको यहाँ करना है, इसको रट लेना है ऐसे। ऐसे ही जो हमारा मणिपुरी नृत्य है, कौन सा नृत्य है? मणिपुरी। तो आपके माइंड में आएगा मणिपुरी नृत्य से कौन जुड़ा हुआ, बड़े जो नाम है, तो झावेरी बहनें, बड़ा नाम है पॉपुलर, जो झावेरी बहनें हैं, झावेरी बहनें, ये झावेरी बहनों में शायद अपने झावेरी बहनें, ये तीन बहनें और तीनों के तीनों मणिपुरी नृत्य में पारंगत हैं। एक का नाम रंजना है, एक का नाम नैना है, ये रंजना लिख लेंगे इसको, रंजना, एक का नाम नैना और एक का नाम दर्शना। इन तीनों नामों को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे यहाँ से, तीनों को, रंजना झावेरी, नैना झावेरी और दर्शना झावेरी, तीनों का समय किससे? मणिपुरी से। और जो सत्रिय नृत्य है, जो सत्रिय जो नृत्य है, इस पर चर्चा मैं कर रहा था एंड में, सबसे अंत में जुड़ा है, मैंने बताया अभी आपको, सत्रिय नृत्य मूल रूप से कहां का है? असम का। कहां पे है ये? असम का है, रटना है इसको, कहां का है? असम का है। और अभी बताया मैंने कब जुड़ा है? 2000 में जुड़ा है, भूलना नहीं है, 2000 में जुड़ा है। और सत्रिय नृत्य से जो जुड़ने वाले कलाकार हैं वो बहुत पॉपुलर हैं, और सबसे पॉपुलर तो वही है श्रीमद शंकरदेव, श्रीमद शंकरदेव, इन्हीं को याद कर लीजिए फिलहाल आप जो है, श्रीमद शंकरदेव जो बहुत पॉपुलर है हमारे, जो शिरोमणि है, संत शिरोमणि है, इसको ये याद कर लीजिए। तो ये 7 नृत्य मैंने आपको बारी बारी से बताए, इन सारे नृत्यों के आप इनके लिख लेंगे, जो मैंने बताया आपको यहाँ से, इनके जो जुड़े हुए जो कलाकार हैं। और मैं एक बार पुनः एक बार बताता हूं आपको यहाँ से, हल्का सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं आपको यहाँ से। सब लोग एक बार मेरी तरफ ध्यान देंगे, मैं पुनः आपको इसी पे ले आता हूं थोड़ा सा, ये 8 नृत्यों पर आपने 8 याद कर लिए हों यहाँ से, 8 नृत्यों के नाम मैंने बता दिए, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, और ये मोहिनी अट्टम और ओडिसी और मणिपुरी और सत्रिय, ये आपके 8 नृत्य आपके क्रम से मैंने बता दिए यहाँ पे आपके। और इन 8 में से कोई सा नृत्य छूटा नहीं, कोई नृत्य नहीं छूटा आपके। और इन 8 नृत्यों में से आप लोग याद कर लेंगे यहाँ पे। और एक नाम बड़ा पॉपुलर है हमारे यहाँ पर, जो बार बार एग्जाम में कई बार आता है, कि इन नृत्यों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। क्योंकि ये तो शास्त्रीय नृत्य हुआ हमारे यहाँ, इसके अलावा हमारे यहाँ पर कुछ नृत्य ऐसे भी हैं जो हमारे यहाँ अमूमन तौर पर लोक नृत्य के तौर पर जाने जाते हैं। उन पर मैं चर्चा आपको आगे आने वाली क्लास में करूंगा, क्योंकि वो आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है आपके, उन पर मैं बातें आपसे आगे करने वाला हूं अभी अगली क्लासेज में आपके। जैसे 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आता है, अब मैंने कई बार देखा इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम आते हुए, आप बताएंगे जैसे छम नृत्य है, छम लोक नृत्य है,
ये कहाँ होता है, इसमें बात करूंगा आप लोगों से। जैसे आपका टेढ़ा क्वेश्चन राउफ नृत्य कहाँ होता है, इस पर मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से राउफ पर। ऐसे ही मैं बात करूंगा आपसे टेढ़े मेढ़े में आपके जो बिहू बड़ा पॉपुलर, टेढ़ा मेढ़ा तो खैर नहीं है, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा ये वाला क्वेश्चन मैं टेढ़ा मेढ़ा कहूंगा इसको, ये टेढ़ा मेढ़ा है, ये भी बहुत कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सामान्य क्वेश्चन है, बिहू भी सामान्य है। इसके अलावा जो एक नृत्य है आपके कर्मा, ये भी कर्मा नृत्य भी बड़ा पॉपुलर है आपके यहाँ पर। इसके अलावा जो कई बार हमारे यहाँ पर हमने देखा है जो झारखंड क्षेत्र में छऊ बड़ा पॉपुलर नृत्य है, छऊ ये भी होता है आपके। इस तरह ऐसे मैं लोक नृत्यों पे आपसे चर्चा करूंगा, बहुत सारे उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन इन नृत्यों में आपसे आगे चर्चा करूंगा अपनी अगली क्लास में। लेकिन अभी मैं बताने वाला हूं आपको मैं जो मेरा दूसरा टॉपिक है यहाँ पर, उस टॉपिक को छेड़ू उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देना चाहता हूँ। इन शास्त्रीय नृत्यों में कुछ कलाकार ऐसे जो दो नृत्यों जुड़े हुए हैं आपके, और बड़ा पॉपुलर नाम है उनका। एक नाम हमारे पास यहाँ पर ये अभी मैंने लिखा है सोनल मानसिंह, इसको याद कर लेंगे आपके, सोनल मानसिंह जी का एक ये है सोनल मानसिंह यहाँ पर मानसिंह। और एक नाम जो बड़ा एक और पॉपुलर नाम है जो दो नृत्यों जुड़े, नाम क्या उनका, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। ये दोनों नामों को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, इसको मैंने यहाँ पे लिखा दिया आपको, यामिनी कृष्णमूर्ति। तो प्रश्न ये है कि सोनल मानसिंह से और इनसे दो नृत्य में कौन कौन जुड़े हुए हैं जिनकी ये बहुत बड़ी पारंगत नृत्यांगना है। तो आप बताएंगे सोनल मानसिंह है जो किससे जुड़े, ओडिसी और भरतनाट्यम। कौन सी जोड़ी है, ओडिसी, ये रहा ओडिसी और भरतनाट्यम। मैं यहां लिख देता हूं आपके भरतनाट्यम। सारे विद्यार्थी हमारे बैठे हुए हैं इस क्लास को ले रहे हैं आपके, वो सारे विद्यार्थी नोट डाउन कर लेंगे। और यामिनी कृष्णमूर्ति कौन से जुड़ी हुई है आपके, एक भरतनाट्यम और दूसरा कुचिपुड़ी। एक भरतनाट्यम, फिर यहां लिख रहा हूं भरतनाट्यम ये लिख दिया मैंने, और दूसरा है कुचिपुड़ी। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप लोग रट लेंगे यहां से। तो इसका मतलब हुआ यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह में समानता क्या है, दोनों ही भरतनाट्यम की दिग्गज हैं, बहुत बड़ी महारत हासिल की है इन दोनों लोगों ने और बहुत बड़ा नाम कमाया है। इनका सिर्फ देश में नहीं बल्कि इनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति लब्धी है। इस पर हम लोग बात करेंगे बार दिनों में, अगले वीडियोज में। और यहीं पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, इसका अगला चरण है जो आपको जानना चाहिए, वो है शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं। शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं, शास्त्रीय नृत्य, थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूं, शास्त्रीय नृत्य बता चुका हूं। शास्त्रीय भाषाएं क्या होती हैं, थोड़ा ध्यान देंगे मेरी तरफ। शास्त्रीय भाषाएं क्या होती हैं, तो मैं आपको इसको कम वर्ड में बताना चाहता हूं। शास्त्रीय भाषा वे होती हैं जो अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य पर आश्रित ना हो और जो स्वयं में अपने आप में पूर्ण हो और सभी भाषाओं की जननी हो, उनसे और भाषा निकली हो, वो किसी से ना निकली हो। तो संक्षिप्त में बता रहा हूं आपको, विश्लेषणात्मक तौर पर बता रहा हूं, भले ही संक्षिप्त में बता रहा हूं लेकिन विश्लेषणात्मक तौर पर बता रहा हूं। मैंने कहा था पहले आपके जीएस को पढ़ना है तो विश्लेषण करना है, वो मैं करके बता रहा हूं यहाँ पर थोड़ा सा। शास्त्रीय भाषाएं हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आया कितनी है, कितनी है, एक लाइन में कितनी है यहाँ पर, तो आप बताएंगे उनकी संख्या कितनी है, 6। ये एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन नहीं है, 6। यहीं पर आप बताएंगे अगर 6 शास्त्रीय भाषाएं तो वो आखिर कौन कौन सी शास्त्रीय भाषा है, तो आप एक लाइन में यहां बता देंगे। सबसे पहले सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है, सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है वो कौन सी है, वो हमारी वो तमिल है। कौन सी है वो, तमिल। सबसे लगभग 2500 साल पुरानी भाषा मानी जाती है आपके, ये तमिल बहुत पुरानी भाषा है आपके। और इसके बाद संस्कृत, ये नंबर 2 पर आएगी आपके, यहां से इसको याद कर लेंगे संस्कृत को आपके। उसके बाद जो भाषा है वो कन्नड़ है, ये शास्त्रीय भाषा है आपके। उसके बाद जो जुड़ी हमारे कन्नड़ के साथ में ही वो कौन सी, वो तेलुगु भाषा है। इसको नोट डाउन करेंगे सब लोग लिखते रहेंगे। ऐसा कोई विद्यार्थी यहाँ नहीं रहेगा जो लिखेगा नहीं मेरी बातों को, सब लोग लिखते रहेंगे इन बातों को। और जो अगली भाषा है वो मलयालम है। कौन सी है वो मलयालम है। और उसके बाद जो भाषा है सबसे अंत में जुड़ी है वो ओडिसी भाषा है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, कौन सी भाषा है, ओडिसी। प्रश्न ये है आपके एग्जाम में आने वाला कि आखिर ये भाषा कब कब जुड़ी है। वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन, सब बच्चे याद नहीं करते, पर आपको याद करना है क्योंकि आपको सफल होना है। सफल होने के बाद इसके माध्यम से लोगों को आगे प्रेरित करना है, इन मैसेज को और लोगों को पढ़ाना। जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो कि गरीब को, लाचार को आप अपने उस आय के बल पर जो आपको आमदनी प्राप्त होगी उसका छोटा सा हिस्सा 500 रुपए, 1000 रुपए, 100 रुपए गरीब बच्चे के लिए, किसी को पेन दिलवा दो, कॉपी दिलवा दो, या हो सके तो किसी को पढ़ा दो, क्योंकि शिक्षा से बड़ा दान दुनिया में कोई भी नहीं है। यदि आप कर सकें इस काम को तो मैं मान लूंगा आपकी सही अर्थों में मुझे गुरुदक्षिणा प्राप्त हो गई। ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं कि मेरा मैसेज आप तक पहुंचेगा और आप इस कार्य को
जरूर करेंगे। तो मैं जो बता रहा हूं इसको जब याद कर लोगे तो हो सकता है कोई गरीब बच्चों को या कोई अनाथ बच्चों को या ऐसे कमजोर लोगों को आप ये पढ़ा भी पाए या नहीं पढ़ा पाए तो किसी को मैसेज दे पाए मेरे माध्यम से। तो इसको तमिल भाषा जुड़ी है हमारे यहाँ 2004 में, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यही भाषा जुड़ी, उसके बाद 2005 में आपके संस्कृत, उसके बाद 2008 में ये कन्नड़ जुड़ी और उसके बाद फिर 2008 में, एक ही वर्ष में ये दोनों भाषा जुड़ी और क्रमशः 2013 और 2014 में मेन भाषाओं जोड़ा गया। एक प्रश्न एग्जाम में आपके आ सकता है यहां से कि आखिर वो कौन सी भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषाएं जो एक साथ दो जोड़ी गई आपके, तो आप बताएंगे वो कौन सी भाषा है? वो कन्नड़ और यहाँ पर तेलुगु है। मैं यहाँ पर एक अलग मार्कर के माध्यम से इसको बता देता हूं आपको। ये वो दो भाषा कौन सी हैं? वो कन्नड़ और ये कन्नड़ है और एक तेलुगु है जो एक ही वर्ष में यानी 2008 में जोड़ी गई हैं। बहुत महत्वपूर्ण, आप याद कर लेंगे। इसका मतलब हुआ सबसे अंत में जुड़ने वाली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? ओडिसी, ये बताएंगे। और सबसे पहली कौन सी है तो क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे सबसे पहली भाषा कौन सी है इस क्रम में, तो आप बता देंगे वो कौन सी है? वो तमिल है जो 2004 में जुड़ी। बहुत महत्वपूर्ण है, रट लेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं अगर इसको छोड़ दिया अभी तो आगे हमारा काम बनने वाला नहीं है। इन भाषाओं को याद कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपके सिविल सर्विस में पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है और अन्य कई एग्जाम में आ चुका है। आने वाले वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा आप लोगों, अगली क्लास में आप लोग बने रहेंगे। आप लोग कोई विद्यार्थी हमारे एक भी वीडियो को मिस नहीं करेगा। ये मेरा वीडियो नहीं है, आपका वीडियो है, क्योंकि लंबे समय तक मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना चाह रहा था। और एक बात बता देता हूं आपको, कम बढ़ रहा हूं बहुत। सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं है। सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं है। हम थमेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, उस समय तक हमें नहीं रुकना जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना क्यों ना पड़े। मनुष्य को अपने लक्ष्य की पहचान करनी चाहिए, अपने उद्देश्य की पहचान करनी चाहिए, अपने सार की पहचान करनी चाहिए, उसे याद रखना चाहिए और आपको उस कार्य पर डटे रहना चाहिए उस समय तक जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर ली जाए आपके। इसलिए आप, मैं अगर निचोड़ में कहूं आपको, तो हर व्यक्ति को, हर विद्यार्थी को अपनी क्षमताओं के ऊपर पूरा भरोसा करना चाहिए। अगर भरोसा किया तो आपसे बाहर कोई भी चीज नहीं है। अगले आने वाले जो वीडियो आएंगे मेरे, कई बच्चों ने मुझे सुझाव दिया है कि सर मैं क्रम से पढ़ाऊं और टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊं, तो आज मैंने इसको शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषा शुरू किया है। अगले क्लासेस में कुछ लोक नृत्य, लोक भाषाएं, बोलियां और कुछ अनुसंधान केंद्र, आपके जो महत्वपूर्ण राजधानियां हैं, जो कुछ स्ट्रेटेजी के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में हमारे अक्सर आपका भौगोलिक क्षेत्र से आते हैं, नदियां हैं, झील हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन सटीक तरीके से आते हैं, ऐतिहासिक डेट है, कुछ पॉलिटिकल, कुछ आपके संविधान संशोधन है, कुछ ऐसे नियुक्तियों संबंध जुड़े हैं जो सामान्य है। और अभी हाल ही में कौन कौन सा मंत्री, कौन कौन व्यक्ति है, किस मंत्रालय में कार्य कर रहा है, इन पर मैं चर्चा करूंगा। आप सब लोग लगातार जुड़े रहेंगे और मेरी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे। मैं ऐसी आपसे आशा रखता हूं, बल्कि आशा नहीं, मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि मेरे मैसेज को आप जरूर पहुंचाएंगे। अभी थोड़ा सा मैं आपसे क्षमा प्रार्थी भी हूं कि मैं वीडियो को सही समय पर नहीं डाल पा रहा हूं, लेकिन आने वाले दिनों में इस वीडियो को मैं सुबह 11-12 बजे के लगभग और शाम को 7-8 बजे तक मैं भेजने का प्रयास करूंगा। और बच्चे अक्सर मुझे शिकायत कर रहे हैं कि सर मैं समय पर आपको नहीं भेज पा रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा पुनः क्षमा प्रार्थी हूं। इसलिए आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे अपने अगले वीडियो में कल मिलूंगा कुछ अन्य प्रश्नों के साथ, ऐसे सटीक प्रश्नों के साथ जो आपने अभी तक नहीं सुनेंगे, और इसके अलावा कुछ सीधी बात और टेढ़ी बात में चर्चा करूंगा। पुनः मैं बता देता हूं आपको, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स पर मैं एक नई सीरीज लेकर आ रहा हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी होगी और एग्जाम में कोई क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आने वाला। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं, पूरे भरोसे से कह रहा हूं। जब पेपर मिला लीजिएगा, जो पेपर होगा आपका, उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम वहीं से मिलेगा जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। इसलिए सब लोग बने रहिए, मेरी इन बातों को घर घर तक पहुंचा दीजिए, इस वीडियो को इतना फैला दीजिए कि घर घर तक मेरी बातें पहुंच जाए। मैं मान लूंगा कि आपने मुझे सही अर्थों में गुरुदक्षिणा दे दी है अगर मेरा मैसेज पहुंच पाया, क्योंकि मान लूंगा, क्योंकि मैं ये मान लूंगा कि आपके माध्यम से बात पहुंची तो आप भी उस पुण्य में भागीदार बनेंगे। इसलिए आज मैं यहीं रुकूंगा इस बात पर। आप सब लोग जुड़े हैं मुझसे, इसलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको सफल बनाए, ऐसी मेरी कामना है ईश्वर से आपके लिए। और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो नहीं है, ये आपके लिए सही एक कोहिनूर है, एक ऐसा जिसके माध्यम से आप अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। और जो मैंने कहा अभी आपसे, सफलता केवल एक यात्रा है, मंजिल नहीं है। इसलिए मंजिल तक पहुंचना है हमें और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज विराम दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम, नमस्कार।